गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी आपके पास आ रहे हैं, कल आ जाएंगे, परसों भी आ सकते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि मैंने चाय पीनी है तेरे हाथ की, अब तू कैसे पिलाएगी, कहाँ पिलाएगी, ये तेरी मर्जी। क्योंकि गुरु जी निकल पड़े हैं आपके साथ चाय पीने के लिए। तो जो कोई भी आपके पास आए, चाय पिए, तो समझ लेना कि गुरु जी ने ही किसी रूप में आपके साथ बैठ के चाय पीने का निर्णय लिया है। आपने करना क्या है? चाय तो आप पी रहे हो, लेकिन आपने करना क्या है? जब आपके पास कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो आपका कोई जानकार भी हो सकता है, वो ऐसा इंसान भी हो सकता है जो रोज आता हो, लेकिन ये सत्संग सुनने के बाद अगर कोई आपके पास आता है तो समझ जाइए कि ये मेरी कोई अरदास पूरी करने वाला है। वो इंसान नहीं करेगा। उसके साथ चाय पीने के बाद आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में एक अजीब सी खुशी आएगी। आपका एक ज़रूरी काम जो काफ़ी टाइम से रुका पड़ा है, काफ़ी टाइम से अटका पड़ा है, वो होगा ही होगा, और ये हो जाएगा आपका 7 दिनों के अंदर। गुरुजी अपने जन्मदिन से पहले आपको 3 ऐसी चीज़ें देंगे, चाहे वो सरप्राइज गिफ्ट कहें, चाहे वो कैसा भी गिफ्ट कहें, पर आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये गुरुजी का आज का थॉट है अपनी सारी संगत के लिए, कि 3 चीज़ें तेरी ज़िंदगी में जन्मदिन से पहले पहले आएंगी। और अगर आपको ये वीडियो जन्मदिन के बाद मिलता है, गुरु जी का जन्मदिन है 7 जुलाई को, और अगर ये वीडियो आपको उसके बाद मिलता है तो आने वाली 7 तारीख से पहले पहले आपकी 3 बहुत ज़रूरी बातें पूरी होंगी। आपको सरप्राइज गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट या कुछ भी ज़रूर मिलेगा। कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि आप हैरान हो जाओगे। कुछ ऐसे इंसानों से आपकी मुलाकात होगी जिनकी आपने होप ही छोड़ दी थी। कुछ ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में, किसी का ऐसा इम्पोर्टेंट कॉल आ जाएगा जो आपको लगता भी नहीं था कि वो फ़ोन कर देंगे, लेकिन ये होगा और ये होगा। क्योंकि अगर गुरुजी कोई थॉट देते हैं, गुरुजी कुछ बुलवाते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आप तक बात पहुंचाने का, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए होने वाली होती है। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर, और मेरे जो आप ये गुरु जी के सत्संग सुन रहे हैं, इस चैनल का नाम है गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की ज़ुबानी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे गुरु जी के स्वरूप, गुरु जी के छोटे दरबार, बड़े प्यारे दरबार, गुरु जी की ब्रेसलेट, लॉकेट, कुछ गिफ्ट आइटम जो कि आप किसी को देना चाहें तो, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी जो कारों के स्टिकर्स होते हैं, घर में जो आप लाइट लगाते हो, या प्यारे प्यारे से शो पीस टाइप की जो चीज़ें हैं, वो सब इन प्रोडक्ट में यहाँ पे आज मैं लगा रही हूँ। और गुरु जी ने क्योंकि मुझे ये आज्ञा दी कि ना लोकां नूं कह खरीदन ते अगे बांटन, ए ब्लैसिंग्स ने अपने वास्ते भी ब्लैसिंग लेन ते लोकां नूं बांटे, चाहे एक बांट चाहे 2 बांटन, जिन्नियां वंडोगे उन्नियां तुहानूं ब्लैसिंग्स मिलनगियां। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आंटी हमें पता ही नहीं है हम कहाँ से लें गुरु जी की ब्लेसिंग्स, हम कहाँ से लें गुरु जी से रिलेटेड चीज़ें। तो आज इस वीडियो में आपको प्रोडक्ट नज़र आएंगे, आप वहाँ टच करके वहाँ से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। संगत जी, चलिए, गुरु जी तो आपके घर चाय पीने आ रहे हैं और आपको 3 तरह के गिफ्ट दे रहे हैं। आप क्या करेंगे गुरु जी के लिए? आप ये ब्लेसिंग्स बांटेंगे गुरु जी के लिए, क्योंकि जिस तरह शुक्राना सत्संग बांटने से आपको आशीर्वाद मिलता है, वैसे ही ब्लेसिंग्स बांटने से वही ब्लेसिंग्स किसी और रूप में आपको मिलती हैं गुरु जी के आशीर्वाद से। आपकी ज़िंदगी में वो चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होते। वो चीज़ें हो जाती हैं बैठे बिठाए, आप हैरान हो जाते हो। लोगों का दिल और दिमाग गुरुजी बदल देते हैं। जिन लोगों के लिए आप उदास हो रहे होते हो, गुरुजी आपको उनसे मिलवा देते हैं। वही होने वाला है। तो चलिए संगत जी,
वीडियो जब आप सुने, ये सत्संग सुने, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी ब्लेसिंग्स आप अपने पास लाके और उसको अपने हाथ से या फिर आप किसी को आप ऑनलाइन भेज भी सकते हो। आज मैं आपको एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ, और उससे पहले एक आंटी जी का एक सपना और उसका मतलब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना आंटी। मैं आपको अपने सपने की बात बताती हूँ। मेरे बेटे का जन्मदिन था 27 को। उसी दिन सुबह मैंने ये सपना देखा कि मुझे दो औरतें लेके जा रही हैं किसी नाले के, बड़े नाले के बीच में। वहाँ पर एक औरत बैठी हुई है और दूसरी औरत मुझे बोल रही है, देखो देखो चावल देखो। चावल एक दोनों में पड़े हुए हैं। दोनों में से मैंने चावल निकाले और मैं देखने लगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो औरत मुझसे जिद करने लगी कि भाई देखो देखो, आप बता सकते हो मेरे बारे में क्या क्या है, आप कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर, थोड़ा दूर और गई, मैं आगे गई तो एक आदमी बैठा हुआ था वहाँ पर, और उसमें बैठा हुआ था पिड़के में बैठा हुआ, लकड़ी वाले पिड़के में बैठा हुआ था। सफ़ेद से कपड़े पहन के बैठा हुआ था और उसके ऊपर मैं चावल छिड़कने लगी और बोलने लगी कि आपकी मायके का है, आपके ससुराल का है। तो उसके बारे में मैं बताने लगी। बस इतना ही बताना स्टार्ट ही किया था। उसके बाद मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ लगा दी और मेरा सपना टूट गया। उसके बाद मैं काम वाम करने लग गई। फिर उसके बाद आंटी, इस सपने का क्या मतलब है, प्लीज़ मुझे बताइए आंटी जी। और मैं बड़ी टेंशन में आ गई थी, ऐसा क्यों हुआ, ये सपना क्यों दिखा मुझे। और वो जो दिख रहा था मुझे, वो लड़का जैसा दिख रहा था, वो मेरे भांजे के जैसा लग रहा था। मेरा भांजा है, उसके जैसा दिख रहा था। वो भी चावल और माताओं में विश्वास रखता है, इन सब में विश्वास रखता है। वो भी, अगर उसने तो कुछ नहीं करा बर्थडे के दिन, और उसी दिन मेरे घर में इतना लड़ाई झगड़ा हो गया, इतना कलेश हो गया। बर्थडे तो अच्छी तरह निमट गया, उसके बाद में बहुत झगड़ा हो गया। मैं बहुत टेंशन में चली गई थी आंटी जी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। पर गुरुपा ने कैसे टेंशन निकाली मुझे खुद ही नहीं पता। फिर संडे में मैंने सत्संग कराया गुरुजी का। मेरा बिल्कुल मन नहीं था सत्संग कराने का, बिल्कुल मन नहीं था। पर मेरे बेटे ने जोर दिया, मम्मी गुस्से को शांत करो, सब शांत करो, घर का माहौल बिल्कुल शांत रखो और आप सत्संग कराओ। नहीं 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 करते करते आखिर गुरुपा ने मेरा सत्संग करवा दिया घर पे। गुरुपा आए, सत्संग कराए और इतनी अच्छी तरह ब्लेस किया उस दिन। गुरुजी ने मुझे गणेश रूप में बहुत अच्छी तरह दर्शन दिए। बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, आपने ये सत्संग कराया। किस वजह से सत्संग कराया, उसकी वजह से मेरे घर में बहुत शांति, अभी तो शांति शांति है और मेरा मन भी बहुत शांत है। आंटी शुक्राना आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। पहले वाले सपने का भी आपने मतलब बताया था मुझे, बहुत बहुत शुक्राना। और बस मेरी बेटी के लिए आप गुरुजी से प्रार्थना करना, गुरुजी से अरदास करना कि मेरी बेटी का प्रॉब्लम सही हो जाए, जो उसका प्रॉब्लम चल रहा है अभी तक ठीक नहीं हुआ। आपने जैसे बोला था उसके नाभि पे चंदन लगाना, मैं चंदन रोज़ लगा रही हूँ, चंदन रोज़ लगाती हूँ उसके, पर अभी तक नहीं ठीक हुआ। आप अरदास करना गुरुजी से। आपका शुक्राना आंटी, शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमें गुरुजी के पास लेके जाते हो, गुरुजी के से अरदास करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी, बहुत शुक्राना। आपकी वाणी सुनती हो तो बहुत आराम मिलता है, बहुत। आपके सत्संग सुनती हो बहुत अच्छा लगता है आंटी, बहुत दिल को शांति मिलती। कहीं मैं परेशान हो जाती हूँ, कुछ हो जाती हूँ, घर की परेशानी से परेशान हो जाती हूँ, आपका सत्संग सुन के मुझे शांति मिल जाती है।
आंटी आपका कैसे शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है, कुछ शब्द ही नहीं है आंटी। फिर भी मैं बोलती हूँ दिल से आपके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसमें कुछ भी गलती हो मुझे माफ करना, मेरे गुरुपा मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी। अब मैं आपको बताती हूँ आपके सपने का मतलब। आप हमेशा डाउट करते हैं कि कोई ससुराल वालों की तरफ से है जो कि कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि हम लोग इतने सत्संग सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में हमेशा ये आता है कि हाँ, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया ही हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक ही किया हुआ है या फिर कोई नेगेटिविटी है और नज़र लगी हुई है। तो ऐसा होता भी है, लेकिन हम कई बार गलत लोगों पे शक कर रहे होते हैं। हम उन लोगों पे शक नहीं कर रहे होते हैं जो लोग हमारे साथ बहुत अच्छे से मीठे हैं। तो आज गुरुजी आपको 2 चीज़ें बता रहे हैं, ध्यान रखना है। एक तो ये कि बेवजह किसी पे शक मत करना कि वो मुझे मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है जो आपको गंदा नाले की तरफ ले गए। तो हो सकता है वो 2 लेडीज़ आपके ऐसी कोई हों जिनके ऊपर आपको हमेशा डाउट रहता है कि ये कुछ गलत कर सकती है मेरे साथ। गुरुजी कहते हैं कि आपने बोला ना ये ससुराल का और ये मायके का, अगर आप अपने ससुराल वालों पे डाउट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई मायके वाला भी हो सकता है जो आपके लिए नेगेटिव सोचता हो, आपको नज़र लगाता हो। मैं ये नहीं कहती कि वो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता हो, और कई बार जेलसी इतनी होती है किसी किसी के दिल में, कोई भाई बहन ऊपर उठ जाए। आज का टाइम बहुत गंदा है, बहुत गलत है। पहले आपको लगता था कि सिर्फ शरीकेबाजी ऐसे करते हैं, बट अब आज की डेट में कोई भी किसी के लिए कुछ भी गलत कर सकता है। ये गुरुजी का थॉट है कि तुम अगर मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें हर विपदा से बचाऊंगा, और वो ही गुरुजी ने किया। आपके बेटे का बर्थडे बहुत लोग जेलस फील कर रहे थे, जो लोग नहीं कर सकते हैं ना, जो लोग नहीं बना सकते हैं, जिनके घर का माहौल वैसा नहीं है, तो वो नज़रें लगाते हैं और नज़र लग जाती है कई बार। और आपका बेटा, भगवान उसको चढ़ती कलाओं में रखे, लंबी उम्र हो, हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, उसको वो ज़िंदगी में मिले जिसका कि वो हकदार है। उसने इतना बड़ा काम किया घर को अच्छा करने के लिए कि मम्मी आप गुरुजी का सत्संग करो। आप देखिए उस बच्चे को कितना भाग लगेगा। और ये चीज़ गुरुजी ने आपको सपने में दिखा दी कि सपने में गुरुजी ने आपको दर्शन दिए, अब सफ़ेद चोले में आपको दर्शन दिए। चावलों का छिड़काना अपने आप में बहुत शुभ होता है। जब भी जो लोग घर में हवन कराते हैं या घर में कोई खुशी होती है, तो जो गुरु जी के स्पेशल लोग होते हैं जो हर खुशी में आके नाचते हैं, टापते हैं, जिनका आना बहुत शुभ माना जाता है, घर में शादी हो, बच्चे हो, घर लिया हो, तो वो स्पेशल लोग जब आते हैं वो भी आपके घर में चावल बिखेर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि चावल अपने घर में बिखेरना, किसी के ऊपर डालना, वो शुभ माना जाता है। तो आपके बेटे के जन्मदिन से पहले ये सपना आना बहुत शुभ है। और शुभ इसलिए भी है कि गुरुजी आपके घर आए सत्संग के रूप में। नहीं तो आप सत्संग, आपका बेटा, अगर ये घर का माहौल खराब ना होता तो शायद गुरुजी का सत्संग आपके घर में ना हो पाता। लेकिन ये सब कुछ एक रचना होती है। ये होगा तो ये होगा, अच्छा हुआ है तो बुरा होना है, बुरा हो रहा है तो उसके पीछे कुछ अच्छा छिपा है। हर चीज़ में खुश रहने की आदत डालें। जब भी कोई सपना समझ ना आए, गुरुजी से रिलेटेड हो या कोई भी, तो गुरुजी का मंत्र जाप करें और उस सपने को, अगर समझ नहीं आ रहा तो वहम ना करें कि कुछ सपना आया तो कुछ गलत ही होगा। कभी ऐसा वहम ना करें, बल्कि गुरुजी का मंत्र जाप करें ताकि वो सपना, उसका आपके ऊपर फल जो पड़े वो शुभ फल पड़े। तो चलिए एक छोटा सा, पहले मैं आपको एक बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक आंटी जी का अपनी आवाज़ में, मेरी आवाज़ में मतलब, सत्संग भी सुनाती हूँ। आंटी मुझे ना आपको कुछ बताना है। आज मेरे साथ ना एक बहुत चमत्कार ही हो गया, समझ लो कि चमत्कार ही हुआ है वो। आंटी सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी पता क्या हुआ आंटी, मतलब कि ना अब गुरुजी का बर्थडे है ना 7 जुलाई को, तो हमारे पड़ोस में ना सत्संग है 7 जुलाई को।
तो ना हम उनके घर जाते नहीं है, मतलब उनका हमारे साथ बोलचाल नहीं है। मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी इनके घर सत्संग है, मैं तो नहीं आ पाऊँगी, क्या करूँ, मुझे आपके बर्थडे भी आना है, मुझे भी देखना है, मुझे भी सेलिब्रेट करना है आपका बर्थडे गुरुपा। मेरे घर वाले गुरुपा को नहीं मानते, वो घर पे तो कुछ करने ही नहीं देते, मैं क्या करूँ। मैं गुरुजी से यही अरदास लगा रही थी कि गुरुजी मुझे कहीं और से मतलब कि बुलावा आ जाए, कहीं और पे आप मेरे को अपने बर्थडे पे बुलाओ, प्लीज़ बुलाओ। तो आंटी पता है क्या हुआ, आज ना मैं अपने बेटे के स्कूल में गई थी। मैं स्कूल में गई तो रिसेप्शन पे मैम ने मुझे अंदर बुला लिया। आंटी मैं जैसे ही अंदर गई ना, वहाँ पे गुरुपा का मंत्र जाप चल रहा था। वो जो मैम थे ना, उन्होंने ना मंत्र जाप चलाया हुआ था। मेरे मन में आया कि मैं मैम से पूछ लूँ। मैंने मैम से पूछा कि मैम अब की बार नहीं गुरुपा के बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रहे, तो मैम बोली कि कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे पास में धर्मशाला में ही कर रहे हैं। मैं तो मैम इतनी वो रह गई। मैम कहती कि जरूर आना, तुम जरूर आना, ठीक है, और मैं तुम्हारा नंबर भी ग्रुप में ऐड करा देती हूँ, और जो भी सत्संग होए करेंगे ना उसमें तुम्हें बुलाए करेंगे। मैम इतनी खुश हुई ना मैम उस टाइम ना, मैं गुरुजी का इतना शुक्राना गुरुपा, मैं इतना शुक्राना गुरुपा का, मैं इतनी खुश हुई ना। मैंने कहा गुरुपा आपने सच में मुझे बुला लिया गुरुपा, सच में। मैम मैं हैरान रह गई कि इतना बड़ा चमत्कार हो गया। और मैम जो वो धर्मशाला है ना, वो भी बिल्कुल मेरे घर के पास है जहाँ पे गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। आंटी बस पूछो मत कि मैं ना आंटी बस हैरान ही रह गई। आंटी सच में गुरुपा ने, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। और गुरु जी तो करते ही ये है ना, चमत्कार, हैरान कर देते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो होता है ना, आप हैरान हो जाते हो। ये गुरु जी की पहचान है। आपको जिन चीज़ों को आप चमत्कार कहते हो ना, वो हैरानी होती है। होता है, सबकी ज़िंदगी में होता है, आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर होगा। अभी तक नहीं हुआ तो अब होगा ही होगा। और आप अपने शुक्राना सत्संग में से शेयर करोगे, क्योंकि गुरु जी ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि आप, क्योंकि ये सिर्फ आपके विश्वास पे टिका हुआ है कि आपको कितना विश्वास है। पहले गुरुजी आपको टटोलते हैं, आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं, उसके बाद गुरुजी जो चमत्कार करते हैं, हैरान कर देने वाले, जो चीज़ें आपके मन में होती हैं उससे कहीं गुना गुरुजी देते हैं। विश्वास करें गुरुजी की करनी पर। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ जो उन्होंने मुझे लिख कर भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आंटी जी, मेरा बेटा इंदौर में जॉब करता है। मेरी बेटी भी वहीं जाने की ज़िद कर रही थी। मैंने उसको काफ़ी समझाया, बट वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसे मैं समझा ही नहीं पा रही थी। तभी आपका एक मैसेज आया, उसमें आपने बताया ऐसा कुछ हो तो उस इंसान के कपड़ों में, बिस्तर में ओम लिखें। मैंने वही किया दीपा आंटी, ऐसा चमत्कार हुआ, वो कुछ दिनों में नॉर्मल हो गई। खुद ही बोलने लगी, मम्मी आप बताओ मैं यहीं आपके पास रह के क्या कर सकती हूँ। शुक्राना गुरुपा। मैंने उसे समझाया कोई कोर्स कर ले या कोई जॉब देख ले। आंटी जी, हम पन्ना में पी में रहते हैं, एमपी में सॉरी आंटी जी, हम पन्ना एमपी में रहते हैं, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है। वो मान गई। फिर गुरुपा की एक ऐसी कृपा हुई, उसकी एक फ्रेंड ने यहाँ के टॉप स्कूल में बताया कि वो ट्राई कर ले। आंटी जी, आज उसका इंटरव्यू था। उसने बताया कि वो पूरे रास्ते गुरुपा का मंत्र जाप करती गई। इंटरव्यू अच्छा हुआ। प्रिंसिपल मैम काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बट उसे काफ़ी पोलाइटली बात की। खुद ही पूछा सैलरी क्या सोची है। फिर बोला कल डेमो देने आना, बताते हैं। बट गुरुपा की मेहर देखिए, इवनिंग में ही उसकी फ्रेंड को कॉल कर प्रिंसिपल मैम ने बोला इसी को बोलो कल से ज्वाइन कर ले। मैं बता नहीं सकती कितनी बड़ी खुशी दी गुरुपा। ये जॉब सिर्फ जॉब नहीं है दीपा आंटी, अभी घर में ऐसे हालात चल रहे हैं कि वो डिप्रेशन में आती जा रही थी। मैंने सब गुरुपा पे छोड़ दिया था। गुरुपा के सब आपको संभालना है, मैं कुछ नहीं जानती। और दीपा आंटी, सब कहते गुरुपा से ही मांगो, वो देते हैं गुरुपा, बट जब बिन मांगे वो देते हैं, अच्छा नहीं बेस्ट देते हैं। आप सच कहते हो, सरेंडर कर दो गुरुपा पे।
फिर आप गुरुपा का चमत्कार गुरुपा करते हैं वो देखो। मैं सब बोलती हूँ गुरुपा से, बेटी अपने पिता से बोलती, सब सुनते हैं वो। मेरी अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ कहा जाऊँ, मैं इतना प्यार पाके कैसे संभालूं इस प्यार को जिसके लिए मैं तरस गई थी। बस ऐਵੇਂ ही मेरे परिवार और मेरे साथ हर पल संग रहना गुरुपा। हाँ, मेरे हस्बैंड अंकल को डांटते रहा करिए, वो बस ना सुधरते कोई ना गुरुपा, वो भी सही हो जाएंगे मेरे गुरुपा, उन्हें भी अच्छा वाला सुधारेंगे। अब मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम करती। शुक्राना मेरे गुरुपा, हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, सो मच गुरुपा। दीपा आंटी, मैंने इस सत्संग में मैं ये बताना भूल गई कि मेरी बेटी का प्रिंसिपल इंटरव्यू ले रही थी, उसका नाम गुरु मैम है। शुक्राना मेरे गुरुपा, सब आप ही करते रहे हैं, हर पल साथ हो आप हमेशा। शुक्राना मेरे गुरुपा। वाह वाह वाह। देखिए गुरुपा का चमत्कार। आंटी जी का ना एक पहले का सत्संग आया हुआ था, मैंने वो आज शेयर करना था, लेकिन क्योंकि डेट थी उसकी, वो शेयर करने लगी तो आंटी जी का मैंने अपने हिसाब से वही खोला, लेकिन आंटी ने ये आज अभी डाला होगा तो ये सामने आ गया और मैंने पढ़ डाला। देखिए, क्योंकि किसी ना किसी संगत को इसकी बहुत ज़रूरत है। आपके बच्चों को गुरुजी सही रास्ते पे ले आएंगे, कोई डिप्रेशन विप्रेशन नहीं होगा उनको, टेंशन मत करो। उनको गुरुजी ऐसी जगह पे खड़ा रखेंगे जहाँ पे आप उनको हर पल देख सके। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।